करोड़ों ऐसे प्रोफेसर होंगे जो बहुत बेस्ट प्रोफेसर होंगे सर मुझसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत R = GS है, ये किडनी, ये फेफड़ा, ये लीवर, ये दिल, ये गुर्दा, साइंस मेरी नस नस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष करना पड़ता है, और इसी सिलसिले में आज एक और इंटरव्यू में आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इंटरव्यू नंबर 14 के बाद ये इंटरव्यू नंबर 15 जो कि इंटरव्यू फॉर गाइडेंस, और आज हमारे बीच में एक बेहद ही होनहार और काबिल टीचर मौजूद हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, और सर अपने बारे में आपसे थोड़ा सा शेयर करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला चालू करेंगे ताकि स्टूडेंट्स के लिए उनकी बातें बेनिफिशियल हो सके। सर प्लीज़। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने मुझे सर इतना मौका दिया कि अपने बारे में बताने के लिए और थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए। मेरा पूरा नाम जीवन बाबुलनाथ उपाध्याय है, और सर मैंने कंप्यूटर साइंस किया है और मेरा B.Ed का कोर्स पूरा हो गया है, और लास्ट 13 ईयर से सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ एक्चुअली। तो जैसा कि सर ने बताया 13 ईयर से सर टीचिंग कर रहे हैं। अब सर की टीचिंग की एक खास बात है, वो वीडियो आपके सामने अभी आएगा कुछ ही देर में, जिसमें सर ने टीचिंग के वे को किस तरीके से डिफाइन किया, एक अलग वे में यूज़ किया है ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो सके। वो वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पेप्सी, सोडा, कोला और कच्चा कैरी का हिसाब अलग होला, और कच्चा कैरी का हिसाब अलग होला। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि हरे का एच मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीना का एच मतलब हीलियम है, लेना का Li लिथियम है, बीना का Be बेरिलियम है, बाजार का B बोरॉन है। चलो का C हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि टीचिंग प्रोफेशन सर, ये आपने क्यों सिलेक्ट की? सर आपने BSc CS किया था, आप चाहते तो IT सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए सर। एक्चुअली कैसा है कि सर बचपन से ना मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब मैं देखता था नॉर्मली कि मेरे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे, मुझे एक्चुअली साइंस में सर बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं साइंस ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे एक सर थे, तो उनका भी जो टीचिंग था वैसे कुछ वो गाने वगैरह में पढ़ाते थे। थोड़ा सा मुझे शौक था रैपिंग का, गाने का और डांस का, तो मैंने उसको मिक्सअप करके ये अपने टीचिंग में डाला। और पहले से ही मुझे सर इंटरेस्ट है टीचिंग के लिए, मुझे बाकी किसी फील्ड में काम नहीं करना था। तो वही मेरे बचपन से, मतलब जब मेरी एज 16 या 17 ईयर्स थी, 2008 से मैंने टीचिंग अपना चालू किया था सर। ओके, तो सर जैसा कि आपने बताया कि 2008 से आप टीचिंग कर रहे हैं, मतलब आपने वो दौर देखा है जहाँ पर एंड्रॉयड का अस्तित्व शायद बहुत ही कम था। तो अब 2008 से लेकर आज हम 2022 में हैं सर। सही बात। और जिस तरीके से IT ने विकास किया, आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो सर आपके हिसाब से कितना फ़र्क आया है सर टीचिंग वे में, या बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में, या चीज़ों में जो है? सर बहुत फ़र्क आया है। एक्चुअली कैसा था कि बच्चों को पहले कैसे बच्चे एकदम बोलते ना बहुत सिंसियर रख के बच्चे रहते थे, लेकिन आज के बच्चे ठीक है, थोड़ा एडवांस है, वो तो ऑब्वियस है। अपडेशन लाना चाहिए। मैंने भी अपने अंदर बहुत अपडेशन लेके आया। पहले भी मतलब मैं गाने गा के पढ़ाता था,
लेकिन अभी और भी, क्योंकि जैसा जैसा माहौल चल रहा है सर, बच्चे एडवांस हो रहे जा रहे हैं और उनको थोड़ा सा हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ये आ गया है, मतलब उनको भी ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पता है, वो बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड का सर फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है, मतलब दोनों बैलेंस चीज़ है एक्चुअली। और अच्छा लगता है सर कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को थोड़ा उनको अपडेटेड नॉलेज है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन मिलता है सर, हम भी अपडेट होते हैं बच्चों के साथ में, तो एक अच्छा माहौल बन रहा है, बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है सर। सर आपने जैसा बताया कि आप कुछ और जगह पर भी टीचिंग्स करते हैं, तो एक मलाड एरिया में भी आपके साथ क्लासेस हैं और यहाँ पर आप नाला सुपारा में आते हैं सर टीचिंग करने के लिए। तो ये दो एरिया के बच्चों में कितना फर्क आपको दिखता है सर, अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी या स्टडी पैटर्न या बिहेवियर्स, कितना डिफरेंस होता है सर? नहीं सर, बच्चे कहीं के भी रहे एक्चुअली दोनों जगह सेम ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। हाँ, जैसा भी ये वेस्ट वाला एरिया आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा एक जो बच्चे आते हैं थोड़े से, मतलब एक है कि थोड़ा बहुत उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उनकी बहुत अच्छी रहती है थोड़ा सा, और जो ईस्ट एरिया है थोड़ा सा ठीक है, लेकिन बच्चे चाहे कैसे भी रहे वो दोनों जगह, चाहे मलाड हो कांदीवली कहीं का भी सर, बच्चे सेम रहते हैं सर, बच्चे सेम रहते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं सर। तो सर जब आप टीचिंग जब आपने स्टार्ट की, फिर आपने देखा तो ये सिंगिंग का जो टीचिंग वे है आपका वो पहले से ही था या फिर आपने बीच बीच में इसको अपडेट किया और फिर जो है बेटर किया? नहीं सर, एक्चुअली सर सच को तो मुझे ना सर सिंगर बनना था, मैं रियलिटी बताऊँ, सिंगर और डांसर, और मैंने पहले भी बहुत सारे शोज़ किए सर, और छोटा मोटा नॉर्मली मैं बिगनिंग, मेरे को म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जो बच्चों को रिक्वायरमेंट थी, जैसे 2007 में आपने देखा रहेगा जो पैटर्न चेंज हुआ है वहाँ पर, 2007 से ही हमारी वैसे धीरे धीरे लोग अपडेट होते गए उस ईयर के बाद से। तो 2009 से मैंने जब टीचिंग स्टार्ट किया सर, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सीरियसली वे में जाऊँगा तो बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन अगर वही आप सिंगिंग करके या रैपिंग करके बताते हो तो आजकल का जो यूथ है सर वो रैपिंग में जा रहा है, रैप वगैरह सॉन्ग सुन रहा है या गाने सुन रहा है, तो उनको जो चीज़ें अच्छी लगती है तो क्यों ना मैं उसी फ्लेवर उनको दे दूँ मैं। तो मुझे सिंगिंग का इंटरेस्ट था, डांसिंग का इंटरेस्ट था, तो आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे सर, सब में मैं नाच नाच के सिंगिंग करके सर, रैप करके सर मैं पढ़ाता हूँ। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस भी रिसेंटली अपलोड किया है सर। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आज का जो यूथ है सर, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है गाइडेंस की सर। सही बात है सर। और ये जल्दी से राह भटक जाते हैं सर। सही बात है। तो आपके हिसाब से कहाँ पर कमी रह जाती है सर? सर कहीं ना कहीं कैसा होता है कि कैसा होता है बच्चे ना लाइफ में सर, कोई ना कोई हमारे लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए। वो आपका मेंटोर सर आपके डैड भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपका भाई दोस्त कोई भी हो सकता है सर, आपके घर परिवार के आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। आजकल बच्चे क्या बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे एक्चुअली, या मॉम डैड भी अपने बोलते ना रोज़ के काम में, जैसे मम्मी अपने अगर है अच्छे घराने तो छोटी किटी पार्टी में बिजी हो गई है, पिताजी बेचारे काम में चले जाते हैं, मम्मी अपने काम में बिजी है, तो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे सर। और बच्चे भी आजकल दिन भर सर मोबाइल में लगे। अगर थोड़ा फैमिली के साथ बैठेंगे तो, और पेरेंट्स भी है, थोड़ा उनको पूछना चाहिए, थोड़ा मस्ती मजाक कर, क्या बेटा कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा उनसे अगर फ्रैंक हो तो बच्चा भी सारी चीज़ अपनी बोल देगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होगी सर। आज बच्चा खुल के अपने मॉम डैड से सर बात नहीं कर पाता है, क्योंकि मॉम डैड अपने काम में बिजी है, और दूसरा चीज़ कि बच्चे मोबाइल में बिजी है, तो एक इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है सर फैमिली के साथ में। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी कमी है। हाँ सर। एक टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय में, जब दुनिया में जो है किसी के पास समय नहीं है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बैठकर बात नहीं कर पाते, तो टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से सर? सर सही बोलो, अभी जब पेरेंट्स थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स हैं जो सर अपने बच्चों को टाइम देते हैं, मैं सबकी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जहाँ पे पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे, तो हम लोग को ये जो जितने भी टीचर्स हैं सर, उनको अपने लेक्चर्स के साथ में पढ़ाने का काम तो सर सब करते हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं, बहुत लाखों करोड़ों ऐसे प्रोफेसर होंगे जो बहुत बेस्ट प्रोफेसर होंगे सर मुझसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत मतलब एक लेक्चर में कभी ना कभी उनको थोड़ा बस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है सर। उनको मोटिवेट कर दो थोड़ा सा, या कुछ अप्रिशिएट कर दो सर अच्छे काम के लिए, कोई बच्चा अच्छा किया तो टीचर को भी एक इंटरेक्शन होना चाहिए कि, लेकिन हाँ एक लेवल क्रिएट करके कि चलो एक बच्चे के लेवल तक टीचर भी टीचर तक होना चाहिए सर, मतलब सर को भी एक टीचर्स को भी गाइडेंस देना चाहिए बच्चों को अपने। बिल्कुल सर, जैसा आप बता रहे हैं सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसे आज के यूथ के लिए बेटर फील्ड सिलेक्शन, जैसे वो 10th के बाद पास आउट होते हैं, 12th के बाद पास आउट होते हैं, फिर आगे करियर में क्या करना है, तो आपके हिसाब से एक राइट मूवमेंट क्या होता है सिलेक्शन का, और पैटर्न क्या होना चाहिए सिलेक्शन का, जो करियर हम डिसाइड करते हैं अपने लिए लाइफ में? सर अगर ये क्वेश्चन हम लोग अगर किसी भी बच्चे से पूछते हैं या किसी टीचर से दूसरे टीचर से पूछेंगे, तो वो पहले तो सभी की तरह ये बोलते हैं कि बेटा तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाओ। पहली बात तो सर 10th तक बच्चों को पता ही नहीं था कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि उतना सर बोलते ना कि बाइफर्केशन नहीं रहता, उतना डिफरेंशिएशन नहीं था कौन से सब्जेक्ट में जाए, तो बच्चा तो पहले तक 12वीं तक समझ ही नहीं पाता उसको करना क्या है।
तो मेरे हिसाब से अगर उसको लगे कि नहीं इस चीज़ में पढ़ने में उसको मज़ा आ रहा है, जैसे अगर बच्चे को हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो उस से रिलेटेड आर्ट्स वगैरह फील्ड को चूज़ कर सकता है। या कॉमर्शियल उसको बिजनेसमैन बनना तो कॉमर्स ले सकता है। अगर साइंस में इंटरेस्ट है, डॉक्टर्स या किसमें, तो उस फील्ड को चूज़ कर सकता है। लेकिन सर आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 12वीं के बाद ना बच्चों को जैसे बोलेंगे आपको क्या फील्ड चूज़ करना है, तो उनके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। आज बच्चों सर अपने करियर को ना सर एज अ मनी से वो कर रहा है कि हाँ कि अगर हाँ ये मैं इसमें अगर जाऊँगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये मन में हो रहा है कि अरे इस फील्ड में इतना है, अरे वो मेरा रिश्तेदार का लड़का है वो इस फील्ड को किया, वो इतना पैसा कमाता है। तो बच्चा सब सोचते हुए, मेरे साथ भी एक्चुअली सर ऐसे हुआ है। मैं कंप्यूटर साइंस नहीं करना चाहता था, मैं रियलिटी बोलता हूँ, मुझे सर टीचिंग बहुत इंटरेस्ट था जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन किसी ने कहा वो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, इतना पैसा कमाता है, तो मुझे भी ज़बरदस्ती BSc कंप्यूटर साइंस में ढकेल दिया गया सर। जैसे तैसे लेके सर मैं भी नॉर्मली पास हुआ हूँ मैं, लेकिन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था सर कंप्यूटर साइंस में। तो मतलब सर जरूरत है कि अपने इंटरेस्ट को पहचानने की, और सही समय पर पहचानने की, नहीं तो कहीं वक्त बीत जाएगा सर और प्रॉब्लम आ जाएगा। सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की और उनके गाइडेंस की, तो जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने की बात होती है, तो उसमें आज के दौर में जैसा हम जान रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है और रॉन्ग ट्रैक पर चले जाते हैं। ये क्यों होता है सर? सर यहाँ पे जो रेशियो है ना, रेशियो वो 70% यहाँ पे सर एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो रहा है, एडुटेनमेंट कम हो रहा है सर। तो 70% एंटरटेनमेंट हो रहा है और 30% एडुटेनमेंट हो रहा है सर। तो ऑब्वियस है सर जो चीज़ें ज़्यादा है वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा भरेंगी, बाकी जो चीज़ें मोटिवेशनल है वो बस 5 मिनट का रहता है सर, और बच्चे उसको नहीं करता, क्योंकि 70% तो उनका सर लाइफ में एंटरटेनमेंट आएगा। फिर वो बच्चे हैं सर, ऑब्वियस है, एक उनको सही दिशा नहीं मिल रही, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो वो गेम वगैरह खेलते हैं या जो भी कॉमेडी वीडियोज़ या रील्स वगैरह आजकल के जो यूथ बना रहे हैं सर बाकी। लेकिन हाँ एडुटेनमेंट कम हो रहा है, एंटरटेनमेंट आजकल ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत सही बातें हमें बताई। अंतिम में सर मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर आज के दौर में सर आप यूथ को देख रहे हैं और उनके लिए कोई एक ऐसा स्पेशल मैसेज कि उनको कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और यदि वो कोई प्रोफेशन चुन रहे हैं तो उनका मापदंड क्या होना चाहिए सर? मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा आप आपको पहले सोचो कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या लेना चाहिए, उसके बाद ही आप बेटा उस चीज़ में फील्ड में एंट्री मारो। ऐसा किसी के बोलने पे नहीं कि इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, क्योंकि हर काम में पैसा मिलता है, बस आपको आपका एक्सपीरियंस वो मैटर करता है। आप किसी भी काम को जब ज्वाइन करोगे एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और उसमें आप अच्छा कर जाओगे, कोई भी फील्ड हो मेरा बच्चा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, सोच समझ के एक प्रॉपर गाइडलाइंस अपने मॉम डैड के उनके सजेशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए, और थोड़ा सा अपनी बातों को उनको रखना चाहिए। अगर वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन कोई भी चीज़ होती है वो प्यार से होती है, आप उनसे प्यार से बात कीजिए और आगे अपने फील्ड को चूज़ कर सकते हो। बाकी तो आप जिस काम में हाथ डालोगे बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, एक ग्रेट वर्क के रूप में आपको आपका कंसिडरेशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सर अंत में आपसे मैं चाहूँगा कि कोई भी एक टॉपिक जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहें, थोड़ा सा जिस स्टाइल में आप टीच करते हैं, कोई एक टॉपिक आप शेयर अच्छा, तो एक्चुअली रिसेंटली मेरा एक सॉन्ग रैप आया मेरा बच्चा, वो ग्रेविटेशन का, एक्चुअली सर साइंस में ग्रेविटेशन चैप्टर है 10th में और 12th में, तो उसका फॉर्मूले के ऊपर मैंने एक जिंदगी का और उसका मिला के मैंने एक रैप बनाया सर, तो मैं बता देता हूँ मैं, तो देखते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं है यार, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग विद द रेडियस ऑन अ सर्कुलर पाथ। मुसीबत में बेटा कोई देता ना साथ, जब साथ ही नहीं देना था दिल मेरा तोड़ा क्यों। t² = k/r³। दो बॉडी में अट्रैक्शन ऐसा कुछ होता है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऐसा ही कहता है। अपने ही लोगों में हुआ था मेरा एक्सट्रैक्शन, लाइफ में जब आता है एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, सारे डिस्ट्रैक्शन को किया मैंने फायर। F = g/m1m2/d²। नहीं रहना है मुझे बॉटम में, आई वॉन्ट टू गो टू द हायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g/r²। प्यार और मोहब्बत में फ्री में हुआ फॉल रे, फ्री फॉल सर एक कॉन्सेप्ट है, प्यार और मोहब्बत में फ्री में हुआ फॉल रे। तीखी सी जिंदगी है कोई मीठी चटनी डाल रे। v = gt, s = ½ gt², v² = gs है। ये किडनी, ये फेफड़ा, ये लीवर, ये दिल, ये गुर्दा, साइंस मेरी नस नस है। असली मसाले सच सच है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। नेगेटिव साइन यही बताएगा, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जब तू जाएगा, ऐसी वेलोसिटी से तुझको ऊपर फेंकूंगा, नीचे नहीं आएगा। इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताएगा। VESC √ 2g/r है। 1 2 3 4 है, गणपति की जय जयकार है। पिला रहे थे दोस्त वो कह रहे थे, √ में तू GR है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, और दोस्तों ये हमें बताता है कि किस तरीके से एक टीचर का रोल होता है, और उस रोल को हर टीचर को समझना चाहिए और उन्हें बच्चों के साथ और बच्चों के लिए कार्य करते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए। सर आप इसी तरीके से काम करते रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।